हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। आते हैं चैप्टर की ओर। झारखंड बोर्ड प्रश्नावली है 1.1 पूर्णांक। इसे हम प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। हल करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम समझ लेंगे। सबसे पहला चीज़ है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, उसे हम समझेंगे। तो है क्या प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या गणना की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। गिनते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि अनंत तक गिनती होता है। तो गिनती की संख्या यानी गणना की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर पढ़ना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसे समझ लेने के बाद ही आपका प्रश्नोत्तर अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या का संग्रह करती है। जैसे हो गया शून्य, शून्य और प्राकृतिक संख्या। शून्य और प्राकृतिक संख्या दोनों मिलाते हैं तो पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। जैसे हो गया शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया पूर्ण संख्या। यह हो गया इन्फिनिटी का चिन्ह, पूर्ण संख्या हो गया। इसके बाद पढ़ना है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। ये बुक में भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ऋणात्मक संख्या जैसे इसमें हो गया ऋणात्मक, माइनस वाला सिंबल रहेगा, -1, -2, -3, -4 इत्यादि ऋणात्मक हो गया। तो ये हो गया ऋणात्मक संख्या, मतलब माइनस में रहेगा, -1, -2, -3, -4, -5 इन्फिनिटी तक रहेगा ऋणात्मक संख्या। इसके बाद पढ़ना है धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं किसे कहते हैं, तो 1, 2, 3, 4 इत्यादि धनात्मक संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5 आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऐसे भी कह सकते हो कि प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या है। पढ़ना है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर एक संग्रह बनाती है जो पूर्णांक कहलाती है। इसमें पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, इसमें ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं दोनों मिलकर पूर्णांक का निर्माण करती है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इत्यादि हो गया पूर्णांक। इसमें ऋणात्मक आता है, लेफ्ट साइड ऋणात्मक और राइट साइड धनात्मक और बीच में शून्य। तो शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। तो ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्या और शून्य, शून्य और धनात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं और पूर्ण और धनात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और पढ़ना है संख्या रेखा। संख्या रेखा। संख्या रेखा किसे कहते हैं। रेखा एक रेखा रहेगा, दोनों तरफ लाइन तीर का निशान, बीच में शून्य, दाएं तरफ धनात्मक संख्या 1, 2, 3 और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या जैसे -1, -2, -3। रेखा में दोनों साइड तीर का निशान होता है, मतलब ये अनंत की ओर जाएगा, ये अनंत की ओर जाएगा और दाएं तरफ भी अनंत की ओर जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब इसकी कोई संख्या नहीं है, मतलब अनगिनत है। समझ में आया। तो बीच में शून्य रहेगा, दाएं तरफ धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्याएं, बाएं साइड ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक
संख्याएं और बीच में शून्य। शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। ठीक है, अब हम चैप्टर की ओर चलेंगे। प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी छोटा से बड़ा की ओर। हमने आपको अभी संख्या रेखा पढ़ाया है, संख्या रेखा, जिसमें एक रेखा है जिसमें दोनों तरफ लाइन है, बीच में शून्य है, शून्य के दाएं तरफ धनात्मक संख्या, बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या, बीच में शून्य है, दाएं तरफ धनात्मक और बाएं साइड ऋणात्मक। तो इसी रेखा पर बैठाने पर आपको पता चल जाएगा कि आरोही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो जैसे एक समझा देते हैं कि 1 का 1 जैसे है, इस प्रकार से संख्या रेखा है, बीच में शून्य है, तो कह रहा है कि -20 है, तो यहाँ पे आएगा यहाँ पर आएगा -20, फिर है 15, दाएं तरफ आएगा 15, फिर 3 है तो ये 3 आ जाएगा, शून्य है -4, तो होगा -4, उसके बाद है 5, तो यहाँ पर 5 आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर होगा -20 -4 0 3 5 15। ठीक है, आप इतना नहीं करके शॉर्टकट में भी आंसर दे सकते हैं, इस प्रकार से कि पहला का आंसर हो गया -20 -4 0 3 5 15। ठीक है, इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो 2 की ओर भी ऐसे ही समझा रहे हैं, संख्या रेखा है, ठीक है, बीच में शून्य रहेगा, दाएं तरफ धनात्मक और बाएं साइड ऋणात्मक। तो शुरुआत में है -37, तो शून्य से बाएं साइड में जाएगा -37, फिर रहेगा 34, तो शून्य से दाएं तरफ जाएगा 34, ये रहा 34, फिर है गया -102, तो -102, तो यहाँ पर आएगा -102, फिर है गया शून्य, शून्य बीच में आएगा, फिर है गया -52, तो यहाँ पर आएगा -52। ठीक है, फिर है -4, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे -4, फिर है क्या -5, तो यहाँ पर आएगा -5। इस प्रकार से आरोही क्रम क्या आंसर होगा, -102 -52 फिर है क्या -37 -5 -4, उसके बाद होगा 0 34। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर हो गया है। अब सॉरी, यहाँ पर 7 छूट गया है, तो इसको भी ऐड करना है ना, तो आंसर होगा, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे ऋणात्मक में लेंगे तो -102,
-102। उसके बाद माइनस में सबसे बाद में -52, -52। उसके बाद ये होगा -34, -37, -37 आया। उसके बाद -5 तो हो गया -5। उसके बाद -4 है, -4 फिर है माइनस में ख़त्म हो गया, फिर हो गया शून्य, शून्य है। उसके बाद यहाँ पर है 34, 34 सॉरी 34 के पहले यहाँ पे है 7, ठीक है 7। उसके बाद है 34। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -102, -52, -37, -5, -4, 0, 7, 34। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, मतलब बड़ा से छोटा की ओर। तो सबसे बड़ा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 1, तो अवरोही क्रम घटते क्रम में सबसे बड़ा देखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये हो गया 20। तो ये हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन का पहला आंसर, ये हो जाएगा 20। उसके बाद इससे छोटा है 15, 15 आ जाएगा आंसर। फिर है गया 11, 11। उसके बाद 0, 0। उसके बाद -2, -2। उसके बाद -5। ये हो गया आंसर। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। तो अवरोही क्रम करना है तो सबसे बड़ा देखेंगे, सबसे बड़ा है 121। तो दूसरा का 121। उसके बाद है 54, 54। उसके बाद 0 है, 0। उसके बाद -3, -3। उसके बाद -31, -31। इसके बाद -99, -99। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उपयुक्त संकेतों, ये हो गया ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू। तो 3 सिंबल है। ये ग्रेटर दैन है, शुरुआत का ग्रेटर दैन। इसके लेफ्ट साइड बड़ा और राइट साइड छोटा होता है। देखो ये हो गया ग्रेटर दैन। तो यहाँ देखो, इसका देखो इस तरफ बड़ा मुंह है और लेफ्ट साइड में छोटा मुंह है। तो लेफ्ट साइड में छोटा रहेगा और राइट साइड में बड़ा रहेगा। ये हो गया। अब दूसरा सिंबल है लेस दैन। इसके लेफ्ट साइड में छोटा रहेगा, छोटा, और दाएं तरफ होगा बड़ा। तो ये हो गया लेस दैन का। अब तीसरा सिंबल है इक्वल टू। तो इक्वल टू में दोनों तरफ बराबर रहेगा, ठीक है। दोनों तरफ बराबर संख्या रहेगा तो इक्वल टू का सिंबल होगा, ठीक है। तो तीसरा का पहला देखेंगे -8 प्लस -5। यह है बॉक्स -8 -5, ठीक है। तो इसे हम देखेंगे कि -8 प्लस -5, ये हो गया बॉक्स। तो -8 -5, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि -8 है तो -8 रहने देते हैं। यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 5 का 5 हो गया बॉक्स। तो -8 -5। अब देखेंगे कि दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, दोनों साइड इक्वल है। तो है गया लेफ्ट साइड में देखिए -8
-5 है, तो राइट साइड में -8 -5 है। तो इसमें दोनों साइड बराबर है, इसलिए यहाँ पर सिंबल में आंसर होगा बराबर का। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर हो गया? तो इक्वल टू का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू। ठीक है, अब आते हैं दूसरा में। ये दूसरा क्या कहता है कि यहाँ पर है -3 + 7 -12, और यहाँ पर है बॉक्स 17 -8 + -19। ठीक है, तो यहाँ पर है इसको सॉल्व करेंगे तो -3 तो -3 हो जाएगा, +7 का +7, यहाँ पर है बॉक्स के अंदर माइनस, और इसके पहले कोई सिंबल नहीं, तो कुछ सिंबल नहीं मतलब ये गुना हो गया, इंटू यानी ये गुना हो, तो यहाँ हम गुना करेंगे, तो 7 गुने 12, तो ये हो जाएगा 12×7 = 84। ठीक है, 12×7 = 84, और यहाँ पर ये बॉक्स हो गया, और ये 17 का 17 -8 ± -19। ठीक है, अब देखेंगे 12×7 = 84 है, और -3 तो कितना आएगा 81, ये बॉक्स का बॉक्स हो गया। अब इसे जोड़ घटाव करेंगे तो 19 में से 17, 19 -2 और -8, तो हो गया -10। ठीक है, तो इसमें कौन बड़ा हो गया? 81 बड़ा है और -10 छोटा है, तो इसलिए ये सिंबल होगा, कौन सा सिंबल हो गया? ग्रेटर देन का सिंबल हो गया। ठीक है, दूसरा में ग्रेटर देन का सिंबल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? थर्ड, 39 + -24 -15। ठीक है, लेफ्ट साइड को पहले हल कर लेते हैं, तो कितना हो गया? 39 का 39 + -24 और माइनस +15। ठीक है, अब प्लस प्लस जोड़ेंगे तो 9 और 4, 9 5 14, हाथ में 1 3 और 1 4 और 1 5, इसमें 24 खर्च करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 में खर्च 0, 5 में से 2 खर्च 3, 30 हो गया। ठीक है, लेफ्ट साइड में 30 आया, और राइट साइड में हम देखेंगे 36 + -52 -36। ठीक है, तो यहाँ पर है 36 + -52 और माइनस +36। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 6 और 6 12, हाथ में 1 3 और 3 6 और 1 7 में से 52, तो 5 में से 2 में से 2 खर्च 0, 7 में से 5 खर्च 2। ठीक है, तो इस प्रकार लेफ्ट साइड में 30 आया और राइट साइड में 20, तो कौन बड़ा है? 30 वाला, तो ये हो गया ग्रेटर देन। कौन सा सिंबल? ग्रेटर देन होगा। कौन सा सिंबल होगा? ग्रेटर देन का। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। इसमें कह रहा है कि -201 -201 + 79 +
63। ठीक है, ये बॉक्स है। यहाँ पर है -299 प्लस 189 प्लस 51। ठीक है, तो -201 ब्रैकेट हटा देते हैं, -201 हो जाएगा प्लस 9 और 3 12, हाथ में 1 6 और 1 7, 7 और 7 14। यह हो गया ब्रैकेट, माइनस हटा देते हैं 299 और ये दोनों ऐड कर देते हैं 9 और 1 10, हाथ में 1 8 1 9, 9 और 5 14, हाथ में 1 1 और 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर घटाते हैं, माइनस बड़ा है तो 1 में से 2 खर्च नहीं होगा तो 11, 11 में से 2 खर्च 9, 9 में से 4 खर्च 5। ठीक है, ये हो गया माइनस में, और इस तरफ होगा 9 में से 0 खर्च 9 और 9 में से 4 खर्च 5, ये माइनस में। तो दोनों साइड इक्वल आया, इसलिए ये बराबर का सिंबल होगा। कौन सिंबल होगा? बराबर का सिंबल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वल का बराबर का सिंबल होगा, दोनों साइड बराबर तो इक्वल का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कह रहा है 14 - 5 + 6, ये हो गया बॉक्स। फिर है 15 + 9 - 2, तो यहाँ पर 14 और 6 20 हो गया, माइनस में 5 बॉक्स। यहाँ पर 15 और 9, 9 5 14 24। ठीक है, -2, 20 में से 5 खर्च 15, ये बीच में बॉक्स है, 4 में से 2 खर्च 2, ये 22। ठीक है, तो बड़ा कौन हो गया? 22, तो ये हो गया सिंबल लेस देन का। ठीक है, तो लेस देन का ये सिंबल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसमें पहला का उत्तर है बराबर का सिंबल, दूसरा में ग्रेटर देन का, तीसरा का ग्रेटर देन, चौथा इक्वल टू, पांचवा लेस देन का। इस प्रकार तीसरा का आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। तो इनमें एक निश्चित पैटर्न है, उसको पूरा करना है। ठीक है, तो चौथा का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 3 -1 -5, उसके बाद 1 2 3, 3 हमें भरना है। तो 7 में से 3 कम हुआ है, तो कितना कम हुआ है? तो ये 4 कम हुआ है। 3 में से 1 कितना कम हुआ है? 4 कम हुआ है। 1 में से 5 कितना कम हुआ है? तो 4 कम हुआ है। तो -5 में से -4 कम करेंगे तो कितना होगा? -9। ठीक है, और -9 में से -4 कम करेंगे, 4 कम करेंगे तो 13 आ जाएगा, -13। और 13 में से और 4 कम करेंगे तो 17, -17 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा -9 -13 -17, आपका हो गया आंसर ये। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लें। अब चौथा का दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। ठीक है, -2 -4 -6 -8। अब इसे भरना है 1 2 3।
3 जगह भरना है। तो -2 -4, तो इसमें कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है? तो कम हुआ है। कितना कम हुआ है? -2 कम हुआ है। -4 में से -6, तो कितना कम हुआ है? -2 कम हुआ है। -2 मैंने 2 कम हुआ है। 6 में से 8 है, तो कितना कम हुआ? 2 कम हुआ। तो अब 8 है, 8 में से 2 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? -10। -10 में से 2 और कम करेंगे तो कितना होगा? -12। -12 में से 2 और कम करेंगे, कितना हो जाएगा? -14। तो ये आपका आंसर हो गया -10, -12, -14। ठीक है, तो ये आंसर है, इसे आप नोट डाउन कर लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। है 15, 10, 5, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो 15 में से 10 कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? तो कम हुआ है। कितना कम हुआ है? तो 5 कम हुआ है। 10 में से 5, तो कितना कम हुआ? 5 कम हुआ। 5 है, 5 में से 0 हो गया। अब कितना कम हुआ? तो -5, 5 कम हुआ। तो 0 में और 5 कम करेंगे तो कितना होगा? -5। अब -5 है, इसमें और 5 कम करेंगे तो कितना आएगा? -10। -10 है, तो और 5 कम करेंगे तो कितना आंसर होगा? -15। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा -5, -10, -15। तो आप इसे नोट कर लें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है -11, -8, -5, -2। उसके बाद 1 रिक्त स्थान, 2 रिक्त स्थान, 3 रिक्त स्थान। ठीक है, तो -11 और -8 इसके बीच में कितना फासला है? तो 3 है। जोड़े हैं कि घटाए हैं? तो जोड़े हैं। ठीक है, अब -8 है। -8 और -5 कितना फासला है? तो 3 का। जोड़े हैं घटाए हैं? तो ऐड किए हैं। ठीक है, जोड़े हैं। -5 है, -5 में से -2 है, तो कितना बीच में गैप है? तो +3। -2 है, -2 में 3 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 1। ठीक है, 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 4। 4 में से 3 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो होगा 7। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन है -5, -4, -3, -2। ठीक है, 1 रिक्त स्थान, 2 रिक्त स्थान, 3 रिक्त स्थान। ठीक है, -5 में और -4 में कितना फासला है? तो +1 का। 4 और 3 कितना फासला है? 1। 3 और 2 मतलब 1 बढ़ते जा रहा है, तो 1 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? -1। 1 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। 0 में 1 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया है। -1, 0, 1 इसमें भराएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? कह रहा है कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। जैसे है 5 और -5 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0। -1, -2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0। -4, 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0। ठीक है, 5, -1 और -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0। -5, -2 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा?
जीरो, जीरो 3 और -3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 0। विकर्ण 5 -2 -3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0। -4 -2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा -6। ठीक है, तो इसमें मायावी वर्ग में क्या है, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका नहीं आया, यहाँ पे -6 आ गया, तो ये मायावी वर्ग नहीं है। ठीक है, अब दूसरा वर्ग में आते हैं। -1 -3 और -7 जोड़ेंगे कितना आएगा 9, -9। 0 -3 और -7 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो -9। 1 -4 और -6 जोड़ेंगे कितना आएगा -9। -10 -3 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 10 और तो हो गया -9। 0 -3 और -7 जोड़ेंगे कितना आएगा -9। 1 -10 कितना आएगा -9। -4 -3 -2 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 3 7 और 2 9, तो -9। -6 4 और -7 जोड़ेंगे कितना आएगा, अच्छा 12 13 में से तो हो गया -9। तो दूसरा मायावी वर्ग है। ठीक है, दूसरा मायावी वर्ग है, क्योंकि -9 सभी जगह आया है, लेकिन पहला मायावी वर्ग नहीं है, क्योंकि 0 0 सभी जगह आ रहा है, लेकिन एक जगह क्या आ रहा है -6 आ रहा है, इस कारण यह मायावी वर्ग नहीं है और दूसरा मायावी वर्ग है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। करा निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। यहाँ पर कुछ बिंदु हैं। छठा का ए, उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या यानी पूर्णांक लिखिए। तो पूर्णांक इस प्रकार से लिखाया जा सकता है। -14 और -12 के बीच में हो गया -13, -13 और -12 -10 के बीच में हो गया -11। ठीक है, -8 और -6 के बीच में हो गया -7, -5 और यहाँ पर हो गया -2, फिर हो गया 0 और 1, यहाँ पर हो गया 1, फिर यहाँ पे 4 है, फिर 6 और 8 के बीच में हो गया 7, 8 और 10 के बीच में 9 और 10 और 12 के बीच में 11। तो ये पूर्णांक हो गया है। फिर कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, यानी छोटा से बड़ा की ओर। तो ये आरोही क्रम में है ही, तो यही लिख देंगे। -13, -11, -7, -5, -2, 1, 4, 7, 9, 11। फिर तीसरा क्वेश्चन है, अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में यानी घटते क्रम में, यानी 11 आएगा, उल्टा लिखाएगा 11, 9, 7,
4 1 2 -2 है, ठीक है, -5 -7 -11 -13, ठीक है। तो आरोही क्रम यानी घटते क्रम में बड़ा से छोटा की ओर, इस प्रकार से छठा का ABC कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन है पूर्णांकों 8 -5 3 0 -7 -4 को आरोही में क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए, ठीक है। तो आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा है, सबसे छोटा -7 है, उसके बाद -5 -4 0 3, इसके बाद 8 है, ठीक है। ये हो गया आरोही क्रम में, आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम हो गया। अब है अपने उत्तर को जांच करने की संख्या रेखा। संख्या रेखा एक रेखा है, ठीक है, बीच में 0 है, दाएं तरफ धनात्मक और बाएं तरफ ऋणात्मक। तो ये हो जाएगा 2 4 8, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है। और यहाँ पे -2 -4 -6 -7, ठीक है। तो यहाँ पर है -7, तो यहाँ पे -7 हो गया। -5 है, तो 6 और 5 के बीच में हो गया -5, फिर हो गया -4, तो यहाँ पर हो गया -4, उसके बाद 0 0 यहाँ पर है, 0 3 3 यहाँ पर है, तो ये हो गया 3, यहाँ पर 8, तो ये हो गया 8। तो इस प्रकार से आरोही क्रम लिखकर इसे हम संख्या रेखा पर अंकित कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, आप इसे लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन है किसी प्रश्नोत्तर में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों यानी राउंड में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 15 5 -10 25 और 20 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था, ठीक है। तो इस प्रकार से अंक प्राप्त किया है 15 -5 -10 25 और 20, ठीक है, ये अंक है। तो इसका अंकों का योग करना है, तो सिंपल सा जोड़ देना है, प्लस वाला एक साइड में और माइनस वाला एक साइड में, ठीक है। तो हो गया 15 -10, ठीक है, 15 25 और 20, इसे हम जोड़ेंगे तो हो गया 0 2 2 4 2 6 60, प्लस हो गया। और माइनस वाला अलग जोड़ेंगे तो -5 और -10, तो हो गया -15। इसके आगे 60 में से 15 खर्च 5 4, ठीक है। तो ये आपका होगा 45 आंसर, ठीक है। तो अंकों का योग कितना हो गया 45। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन है रविवार को श्रीनगर का तापमान
-5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को तापमान कम 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? तो सोमवार को तापमान कितना हो गया? तो 3 डिग्री कम हो गया। रविवार से 3 डिग्री कम हो गया। ठीक है, तो रविवार को कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस था, और इसमें 3 डिग्री और कम हो गया, तो कितना हो गया? -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया? -8 डिग्री सेल्सियस। फिर है क्वेश्चन, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो कह रहा है मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? तो ये रविवार का सोमवार का हो गया। सोमवार का इसे लिखने के बाद आप है सो मंगलवार को लिख सकते हैं। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो सोमवार को था -8 डिग्री सेल्सियस, इसमें जोड़ देंगे 2 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा? -6 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 जमा करता है और अगले दिन इसमें से 2,674 निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाले गए राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा किए गए राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम निकाल लिए तो ऋणात्मक, तो जमा किए तो धनात्मक। आप लिख सकते हैं खाते में जमा की गई राशि को हम धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। किस संख्या से निरूपित करेंगे? तो धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। फिर है, निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो जमा किया था 5,000, 5,000 में से कितना निकाल लिया? तो 2,674। तो बचा कितना? तो 10 में से 4 का 6, 2, 3 और 2, तो बचा है 2,326 रुपया। तो 2,326 रुपया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन है, सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो आप जानते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो ये दिशा का डायरेक्शन है। तो ऊपर की ओर उत्तर होता है नॉर्थ, दक्षिण तरफ साउथ दक्षिण, दाएं तरफ पूरब ईस्ट, और बाएं साइड में वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यानी हो गया ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं तरफ पूरब, और हो गया बाएं साइड पश्चिम। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे हमेशा। यहाँ पर हम बना देते हैं। ये हो गया ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर हो गया पूरब,
ये इधर हो गया बाएं साइड में पश्चिम। ठीक है, तो कह रहा है कि सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ है ए बिंदु, ए से पूर्व की ओर जाता है पॉइंट बी 20 किलोमीटर। कितना जाता है? 20 किलोमीटर। उसी सड़क के अनुदेश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। ठीक है, यहाँ से पश्चिम की ओर यानी वापस ये घूम गया है। ठीक है, बी से पश्चिम की ओर आया इसी सड़क के अनुदेश। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया 35 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक हो गया 35 किलोमीटर। तो यानी यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक होगा 15 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 15 किलोमीटर। कितना हो गया? 15 किलोमीटर। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। ठीक है, पूर्व की ओर गया धनात्मक, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो पश्चिम की ओर गया तो ऋणात्मक। इसे किस से निरूपित करेंगे? ऋणात्मक। ठीक है, और दाएं तरफ गया तो धनात्मक। ठीक है, शून्य से दाएं तरफ धनात्मक और बाएं साइड ऋणात्मक। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? तो पूर्णांक करेंगे -15। ठीक है, इसे आप और भी अच्छे से लिख सकते हैं कि ये संख्या रेखा है, ये हो गया 0, 10, 20, इधर हो गया -10, -20। ठीक है, ये 0 ए पॉइंट हो गया। क्या हो गया? ए पॉइंट। तो ए से यहाँ पर दाएं तरफ गया तो गया 20 किलोमीटर। तो ये हो गया धनात्मक। क्या हो गया? धनात्मक। और बाएं साइड हो गया ऋणात्मक। ठीक है, और यहाँ बी पॉइंट जाने के बाद, ठीक है, ये बी पॉइंट जाने के बाद, ये नहीं बी, सॉरी, यहाँ बी है और यहाँ ए है। तो बी पॉइंट जाने के बाद क्या है कि वापस आ गया पश्चिम में कितना दूरी पे? ये 35, यानी यहाँ पे ये हो गया -15। ठीक है, -15 आ गया। तो कह रहा है कि यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर हो गया ऋणात्मक। तो लिखेंगे पश्चिम की ओर ऋणात्मक पूर्णांक है। पश्चिम की ओर कैसा है? तो हो गया ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति क्या हो गया? तो -15। ठीक है, लिखेंगे बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को -15 से निरूपित करेंगे। ठीक, किसे निरूपित करेंगे? तो -15 से निरूपित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 1.1 कंप्लीट होता है। आप इस चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।